अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खैर मक़दम है मसाइल हयात के फ़िक़ही प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में जो आज हम बात करेंगे, जो आज हम बात करना चाहेंगे, तो ये एक ऐसा मसाला है जो ज़रूरत है इस मसले की, और हर घर में इसकी ज़रूरत रहती है और ख़वातीन जो है वो परेशान करती हैं। तो इस सवाल को हम आपकी बारगाह में पेश करते हैं। औरतों का मज़ार पर या कब्रिस्तान में जाना जायज़ है या नहीं, इसका मुख्तसर अंदाज में जवाब इनायत फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। और आम तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर ये वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है कि औरतें मज़ारों पर इतनी कसरत से जा रही हैं कि मर्द मज़ारों पर कम मिलते हैं, औरतें ज़्यादा होती हैं। और इतनी बेपर्दगी, बेहयाई और मर्द व ज़न का इख्तिलात, बहुत सारी खुराफातें वहाँ से पैदा होती हैं मज़ारों पर, जो कि इंसान दुआओं के लिए जाता है और सवाब के लिए जाता है। लेकिन आज का माहौल वो है कि मज़ारों पर सवाब कम, गुनाह ज़्यादा हो रहे हैं। खैर, बहुत अच्छा इल्ला माशाअल्लाह सवाल जो किया है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसके बारे में बता दूं, हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक फ़रमान, हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसी तरह के एक सवाल के जवाब में हुज़ूर आला हज़रत ने फरमाया, जब सवाल किया गया आपसे कि क्या औरत कब्रिस्तान पर जा सकती है या नहीं, या मज़ारात पर जा सकती है या नहीं, तो हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ये मत पूछो कि औरत कब्रिस्तान या मज़ार पर जा सकती है नहीं, बल्कि ये पूछो कि जिस वक्त वो घर से निकलती है मज़ार पर या कब्रिस्तान जाने के लिए, तो उस पर कितनी लानत होती है, कितनी लानत होती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिस वक्त वो औरत घर से निकलती है तो उस पर लानत शुरू हो जाती है, और जब तक वो घर वापस आती है तब तक फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। अल्लाह अकबर, सोचिए। तो इसलिए औरतों को मज़ारों पर जाने से परहेज़ करना चाहिए। और एक हदीस पाक है, लोग ये कहते हैं कि मज़ारों पर जाना जायज़ है और आप जो है ये कह रहे हैं कि नाजायज़ है। हदीस पाक बिलाशुबा एक हदीस पाक है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं पहले तुम्हें रोकता था मज़ारात पर हाज़िरी, क़ब्रों की ज़ियारत के लिए, लेकिन अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि क़ब्रों की ज़ियारत करो। और उसके अलावा और भी हदीस पाक है कि अपने वालिदैन की क़ब्रों की ज़ियारत किया करो, कम से कम जुमे के दिन जा कर के अपने वालिदैन की क़ब्रों की ज़ियारत करो। तो इस तरह से जो है बहुत सारी हदीसें हैं कि क़ब्रों की ज़ियारत करने का हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ हुज़ूर आला हज़रत का कौल और एक तरफ हदीस पाक, अब किसको तरजीह दी जाए या कोई तत्बीक की सूरत निकाली जाए? दोनों तज़ाद है। एक तरफ हुज़ूर आला हज़रत फरमा रहे हैं कि लानत होती है जो जाती है औरत, और एक तरफ ये है कि हदीस पाक में जो है फरमाया गया कि क़ब्रों की ज़ियारत करो। और क़ब्रों की ज़ियारत के मुतालिक जो है ये मुतलक है हुक्म, औरत या मर्द के लिए कोई ख़ास नहीं है, और मुतलक अपने इतलाक़ पर जारी रहता है। तो यहाँ पर जो है औरतों के लिए भी कोई ख़ास नहीं है कि नहीं जाना चाहिए, या मर्दों के लिए भी कोई ख़ास नहीं है। तो अब क्या किया जाए? तो हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी फरमान बिल्कुल बरहक़ है, और हदीस पाक जो है ये भी अपनी जगह बरहक़ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, तत्बीक की सूरत ये होगी कि बिलाशुबा औरतों का भी जाना जायज़ है मज़ारात पर, लेकिन कुछ शराइत के साथ में, कुछ क़ुयूदात हैं, कुछ क़ैदों के साथ में जाना जायज़ है। मैं आपको बता दूं वो क़ैद क्या है। वो क़ैदा ये है कि औरत जब घर से जाए तो अपने महरम के साथ जाए। शोहर है तो शोहर के साथ जा सकती है, या अपने माँ बाप के साथ जा सकती है। बापर्दा तरीके से घर से निकले, रास्ता पुरअमन होना चाहिए कि इज़्ज़त वगैरह लुटने का कोई अंदेशा ना हो, बेपर्दगी ना हो, जैसे आम तौर पर बहुत ज़्यादा आज के दौर में देखने में आती है कि बेपर्दगी होती है। औरतों का दरवाज़ा अलहदा हो, मर्दों का अलहदा हो। औरतें और मर्दों का बैठने की जो जगह हो वो अलग अलग हो। वहाँ जाकर रोना पीटना ना करें, या अदब के दायरे में रहते हुए वहाँ पर हाज़िरी दें, बेअदबी ना करें, या अदब में हद से ज़्यादा आगे ना बढ़ जाएं। तो ये तमाम चीज़ें जो तरीक़ा हाज़िरी का है उस तरीक़े को अपनाते हुए हाज़िरी दें। अगर इन तमाम क़ैदों के साथ में औरत जाती है तब तो औरत को जाने की इजाज़त होगी, वरना इजाज़त नहीं होगी। और हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है जो हुक्म फरमाया है कि लानत होती है, वो इसी तौर पर होती है, उसी औरत पर होती है कि जो बेपर्दा घर से निकलती है, बेपर्दा मज़ारात पर जाती है। और आम तौर पर दौर हाज़िर के अंदर इल्ला माशाअल्लाह
वरना अक्सर यही होता है कि मर्द ज़न का इख्तिलात भी होता है, मर्द औरत का, और बेपर्दगी भी होती है, और वहाँ पर अय्याशियाँ भी होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं मज़ारों पर जाने के बाद औरतें। इसलिए हुज़ूर आला हज़रत ने फरमाया कि औरत पर लानत होती है, फरिश्ते लानत करते हैं। तो हदीस पाक में इजाज़त है, अगर इन क़ुयूद के साथ में, क़ुयूदात के साथ में अगर औरत जाती है तो जायज़ है, इजाज़त है, 22 अजर सवाब है। लेकिन क्योंकि आज के माहौल को देखते हुए ये तमाम चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, बेपर्दगी भी होती है, ये तमाम चीज़ों की वजह से औरत को नहीं जाना चाहिए। बेहतर है कि अपने घर पर रह कर के ही साहिब मज़ार की बारगाह में दुआ करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगे उनके वसीले से। बिलाशुबा उसकी घर पर ही दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। ना जाना ही बेहतर है, क्योंकि आज के दौर में जो है रास्ता भी पुरअमन नहीं है, और मर्द ज़न का इख्तिलात भी होता है, बेपर्दगी भी होती है, तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। इसकी वजह से हुज़ूर आला हज़रत ने दौर हाजिर को देखते हुए मना फरमाया। माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छा आपने जवाब इनायत फरमाया। जो 50% लोग जो मज़ारात पर जाते हैं तो उनकी नीयतें अच्छी नहीं होती हैं, बहुत गंदी नज़रों से, बहुत गंदी नीयतों से वो जाते हैं, तो उनका जाना क्या सवाब होगा, उनके लिए तो अज़ाब ही अज़ाब होगा। तो और दूसरी बात यह है कि हमारी ख़वातीन, हमारे घरों में जो ख़वातीन रहती हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपने शोहरों से या अपने भाइयों से, हाँ अगर आपको जाना है तो ये जितनी क़ैदें बताई हैं, इन तमाम क़ैदों को मद्देनज़र रखते हुए आप जा सकती हैं, जाने को मना नहीं किया गया। और जो दरगाह पर हाज़िरी देने का, मज़ार पर हाज़िरी देने का तरीक़ा है, उस तरीक़े को अपनाइए तो अच्छा है, सवाब है, सवाब लिखा है उलमा इकराम ने। और अगर आप दूसरी नीयत से जाते हैं, मतलब जो आजकल आप समझ रहे हैं मैं क्या किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, जो गंदी नज़र लेकर जाते हैं, लड़का या लड़की, लड़का लड़की के लिए गंदा जहन लेकर जाता है और लड़की लड़के के लिए गंदा जहन लेकर जाती है। तो ऐसे जहन लेकर जाना ये फजूल है और जाना बिल्कुल अबस और बेकार है। आप अगर हाज़िरी दे रहे हैं और रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, तो कोई भी उसका फ़ायदा नहीं है। दूसरी अहम बात मैं आपको बता दूं कि जो आजकल घरों में लेडीज़, हमारी ख़वातीन जो है वो मर्दों को ज़्यादा परेशान करती हैं कि मुझे मज़ार पर जाना है, मैंने ये मन्नत मानी है, मैंने वो मानी है, मैंने मुझे चादर चढ़ानी है, मुझे पतीला बनवाना है। तो एक बात मैं आपको बताऊं, ख़वातीन आपका जो असल मकाम है वो घर में रहने का है, पर्दा है। आप अगर पर्दे को पामाल करेंगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आप भले ही मज़ार पर चली जाएं, अपनी मन्नत भी पूरी कराएं, चादर भी चढ़ाएं, देग भी बनवाएं, एक नहीं बल्कि हज़ारों देग बनवा दें, वहाँ चाहे कितने भी फ़कीर हों, कितने भी मिस्कीन हों, सबको खिला दें। लेकिन वो जो आप काम कर रही हैं ना, वो खिलाफ शरा अगर तरीक़े से आप कर रहे हैं तो वो कुछ भी कबूल नहीं होगा। और दूसरी बात, आप मन्नत माने, घर पे देग बनवाएं और गरीबों को खिलाएं, तो मैं समझता हूं कि वहां का जाना नाकाम हो सकता है, लेकिन ये घर का जो कार है, आपका जो काम है, ये कभी भी बर्बाद नहीं होगा, कभी भी अबस नहीं हो सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी तमाम ख़वातीन इस मसले को अपने जहन में रखेंगी और वो मज़ारात पर जाने से बाज रहेंगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अब मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।